नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सवाना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द न्यूज़ हब के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट की। जेवर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में बन रहा है। भारत में कुल कमर्शियल फ्लाइट एयरपोर्ट्स 123 हैं, जिनमें से कुछ को आर्मी भी यूज़ करती है। और भारत में टोटल ऐसे 34 एयरपोर्ट्स हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरती है, यानी कि 34 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टेटस को लिए हुए हैं। दिल्ली इंदिरा एयरपोर्ट भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट माना गया है, जबकि इस एयरपोर्ट को दुनिया का 50वां सबसे अच्छा एयरपोर्ट बताया गया है। वहीं बात करें भारत के दूसरे सबसे अच्छे एयरपोर्ट की, तो नाम आता है महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे वर्ल्ड में 52वां सबसे अच्छा एयरपोर्ट बताया गया है। केरल राज्य में एक एयरपोर्ट अभी बन रहा है कन्नूर नाम के स्थान पर, जिसे कंप्लीट होने में अभी समय लगेगा। केरल के पास जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो पास सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है, जिससे 59 एयरलाइन कनेक्ट है और 97 डेस्टिनेशन पर यहाँ से फ्लाइट्स आती जाती हैं। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। उत्तर प्रदेश में जो जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बहुत ही शानदार एयरपोर्ट है। अभी उत्तर प्रदेश के पास 7 एयरपोर्ट है जो रनिंग कंडीशन में है, और 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी यूपी में संचालित हैं। यूपी के नोएडा जिले के जेवर में ये एयरपोर्ट यूपी सरकार बनाने जा रही है। और ख़ास बात इस एयरपोर्ट की ये है कि ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्टेटस का होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इस एयरपोर्ट से भरी जा सकेंगी। इस एयरपोर्ट को स्विट्जरलैंड की कंपनी जूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना रही है, और इस एयरपोर्ट को नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नाम दिया गया है। यानी कि जो प्रोजेक्ट होगा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 12 मिलियन यानी कि एक 20 लाख होगी, जो कि 2050 तक इसकी कैपेसिटी 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बता दो, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी वर्तमान कैपेसिटी ही 70 मिलियन की है, यानी कि 2050 तक 70 मिलियन इसकी कैपेसिटी होगी। उतनी कैपेसिटी इंदिरा गांधी की अभी है। उसकी वर्तमान कैपेसिटी 70 मिलियन अभी है, जिसके चलते उस एयरपोर्ट पर काफ़ी लोड हो गया है। अब इस एयरपोर्ट के बन जाने से वहाँ के एयरपोर्ट का लोड काफ़ी कम हो जाएगा। अब क्योंकि दिल्ली और नोएडा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो पैसेंजर को भी कोई परेशानी इस एयरपोर्ट से ट्रैवल करने में नहीं आएगी। इसीलिए इस एयरपोर्ट के लिए नोएडा जैसी लोकेशन को चूज़ किया गया है। इस जो एयरपोर्ट है, अभी इसी पर केवल जो 2 रनवे ही खोले जाएंगे। आगे चलकर ये रनवे 6 तक हो जाएंगे, यानी कि संख्या 6 पहुँच जाएगी। पहले ये संख्या 5 रनवे की थी, लेकिन अभी इसे बढ़ा करके 6 रनवे तक कर दिया गया है। 5,000 हेक्टेयर की लैंड भी इस एयरपोर्ट को बनाने में जाएगी, और इस एयरपोर्ट को बनाने में 30,000 करोड़ का खर्च आएगा। इस एयरपोर्ट का नाम और लोगो मुख्यमंत्री योगी जी सुनिश्चित भी कर लिया है। नाम तो आपको बता ही दिया है, और जो लोगो इस एयरपोर्ट का होगा वो होगा सारस। सारस जो है उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड का दर्जा से मिला हुआ है, इसलिए जो एयरपोर्ट का जो लोगो होगा वो सारस होगा। अब इसकी हिस्ट्री की, इस एयरपोर्ट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये इतना लेट क्यों हुआ। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है 2001 में ही शुरू हो जाना था, और अभी तक इसे बनकर काफ़ी कंप्लीट भी हो जाना था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अचानक से शुरू कर दिया गया हो। साल 2001 में जब माननीय राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब इस एयरपोर्ट पर विचार किया गया था, लेकिन इसे बनाया नहीं जा सका। उसके बाद सरकार बदल जाती है। 2007 से 2012 के बीच बीएसपी की गवर्नमेंट में भी मायावती जी ने चाहा कि अब इस एयरपोर्ट को बनाया जाए, लेकिन लेकिन इसे बनाया नहीं जा सका। तब भी सेंटर में रही कांग्रेस सरकार ने ये कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर तक के रेडियस में कोई भी नया एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता। अब क्योंकि ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर बनना था, तो इस प्रोजेक्ट को सेंटर ने स्थगित कर दिया। आपको बता दूं, 2007 में एयरपोर्ट लगभग 5,000 करोड़ की कीमत पर बनना तय हुआ था। फिर आई 2012 में एसपी की सरकार, और समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से साइड लाइन कर दिया, और इस एयरपोर्ट को आगरा में अब बनाना चाहा, यानी कि जो लोकेशन थी वो पूरी तरह से चेंज कर दी। क्योंकि वो एक नया एयरपोर्ट जो आगरा में बनाने वाले थे, उसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ना चाहते थे। लेकिन इसके बाद अब जैसे 2017 में बीजेपी की पुनः सरकार बनी, और फाइनली क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों में ही बीजेपी गवर्नमेंट है,
तो इसे अब फाइनली बनाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इसे 2024 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। हालांकि इस एयरपोर्ट के बाद भी यूपी में और 3 एयरपोर्ट बनाए जाने हैं, जैसे सोनभद्र, अयोध्या और कुशीनगर में। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूपी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, ना सिर्फ यूपी के लिए बल्कि इंडिया की प्रोग्रेस के लिए भी, जिससे यूपी का डेवलपमेंट होगा, इंडिया का डेवलपमेंट होगा। और जो पैसेंजर्स है वो आसानी से जो है इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे, और ट्रैवल जो जर्नी है उसको आसान बनाया जा सकेगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।